हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का जो बचा हुआ पार्ट है इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो जितने भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से शुरू होता है, जो कि 27 मई 1964 तक रहता है। तो इनका कार्यकाल कुल मिलाकर 16 साल रहा था, 16 साल 286 दिन। तो हमारे भारत में भारत के पहले प्रधानमंत्री और हमारे भारत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारे भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री जी का था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, और इन्हें शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा लहराते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शपथ ली गई थी, और उस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसलिए हर 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लाल किले पर तिरंगा लहराया जाता है और 26 तोपों की सलामी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये किस पार्टी के थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये चुनाव कहाँ कहाँ से लड़ते थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये इनका जो चुनाव क्षेत्र है, इनका चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। और इसके बाद फूलपुर ये भी इलाहाबाद में ही आता है। तो यहाँ से ये चुनाव लड़ते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। इसके बाद फिर भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, तो पहली बार इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, या ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, या पद के दौरान ही या पदावधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला नाम आता है गुलजारी लाल नंदा का। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो उनके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? तो इनका जन्म सियालकोट में हुआ था। और सियालकोट कहाँ पर आता है? पंजाब में आता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म सियालकोट पंजाब में हुआ था। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक मात्र 13 दिन इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था? तो इनका चुनाव क्षेत्र मुंबई था, जो महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद फिर इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना होगा कि ये हमारे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगले प्रधानमंत्री आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था, और यह मुगल सराय उत्तर प्रदेश में आता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था?
तो इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना होगा 9 जून 1964 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ, जो 11 जनवरी 1966 तक रहा था। तो कुल मिलाकर 1 वर्ष 216 दिन इन्होंने पद पर रहते हुए कार्य किया था। ये किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, किस पार्टी के सदस्य थे? तो आपको याद रखना होगा कि ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे। इसके बाद फिर ये चुनाव कहाँ से लड़ते थे, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद, यह इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से चुनाव लड़ते थे। और इसके बाद में इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना होगा कि 1965 की बात है, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना। तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में होती है। और यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में आता है। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो इसी का समझौता हुआ था ताशकंद में, इसलिए उसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। और वहीं पर इनकी डेथ होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, और उनकी वहाँ पर जब मृत्यु होती है तो ये इनकी मृत्यु एक रहस्यमयी घटना बनकर रह गई, जो आज तक सिद्ध नहीं हो पाया था कि इनकी मृत्यु आखिर क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी। ठीक है, तो एक रहस्य बना हुआ है फ्रेंड। तो वहाँ पर इनकी डेथ होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री थे ये। अब अगले देखिए फ्रेंड, इसमें अगला नाम आता है प्रधानमंत्रियों में गुलजारी लाल नंदा का। तो इनका जन्म सियालकोट पंजाब में हुआ था, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका जो दूसरा कार्यकाल था कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा था। और दूसरे कार्यकाल में भी ये 13 दिन तक ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और किस दल के थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे ये। और इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था? तो मुंबई में, जो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसके बाद में ये दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगले प्रधानमंत्री आती है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना होगा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो आपको ध्यान रखना होगा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो कुल 11 वर्ष और 59 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया। इनका किस पार्टी से संबंध था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थी। और उस समय फिर ये किस क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी इन्होंने? तो आपको ध्यान रखना होगा इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो रायबरेली उत्तर प्रदेश था। और इनका जो दूसरा चुनाव क्षेत्र था उसका नाम आपको ध्यान रखना होगा मेडक आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा कि ये हमारे भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद में इंदिरा जी के समय में ही दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में। इसके बाद फिर तीसरी बार भी राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा जी के समय में ही लगा था। तो तीसरी बार ये जून 1975 से शुरू होता है, जो कि मार्च 1977 तक कुल मिलाकर यह 21 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है, अगले प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई, इनका जन्म कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा भदेली नाम की एक जगह होती है गुजरात में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था मोरारजी देसाई का। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से शुरू हुआ, जो कि 28 जुलाई 1979 तक रहता है। तो कुल 2 वर्ष और 126 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था। ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जनता पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो इनका जो चुनाव क्षेत्र था वह सूरत था, जो गुजरात में आता है। इसके बाद में इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत के सर्वाधिक उम्र दराज या
सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे ये। तो 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था और ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि इनकी जो सरकार थी वो अल्पमत में आ चुकी थी, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर से हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं ये चौधरी चरण सिंह जी बनते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के बाद में फिर इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह जी, तो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और मेरठ में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ज़्यादा समय तक ये भी कार्य नहीं कर पाए प्रधानमंत्री के पद पर, 170 दिन इन्होंने कार्य किया था। और ये किस पार्टी के सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जनता पार्टी के ये प्रधान सदस्य थे और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके बाद फिर ये कहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो ये बागपत से चुनाव लड़ते थे और बागपत कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद फिर ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, मतलब ये कि जो संसद के अधिवेशन हुए थे उन संसद के अधिवेशन में ये शामिल नहीं हुए थे। और जो चौधरी चरण सिंह जी थे तो इन्हीं का ही जो जन्म दिवस है, तो इनका जन्मदिन था 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर 2001 से इन्हीं की याद में, इन्हीं के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान दिवस किस प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर ये किसान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री हमारे भारत की इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो पहले भी आपको बता चुका हूँ। इनका जो दूसरा कार्यकाल था यह 14 जनवरी 1980 से शुरू होता है, जो कि 31 अक्टूबर 1984 तक रहता है। दूसरा जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका रहा है, तो दूसरे कार्यकाल में इन्होंने 4 साल 291 दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रही हैं। इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने रायबरेली उत्तर प्रदेश और मेंढक आंध्र प्रदेश, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार कार्य करने वाली भारत की पहली महिला रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं और दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इसके बाद फिर 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है और फिर इनके स्थान पर इनके पुत्र राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका जन्म मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। इन्होंने कब से कब तक कार्य किया था, तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था। कुल मिलाकर 5 साल 32 दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और ये भी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सदस्य रहे थे। और इसके बाद फिर चुनाव क्षेत्र इनका क्या था, तो अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये इनका चुनाव क्षेत्र रहा है, मतलब अमेठी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद फिर ये हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय इनकी एज 40 वर्ष थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये राजीव गांधी जी थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो सूचना क्रांति आई है, तो इस सूचना क्रांति को बढ़ावा देने में इनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद फिर जब ये 21 मई 1991 को प्रचार प्रसार करने जाते हैं तमिलनाडु में, तो वहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है लिट्टे, और इस लिट्टे का फुल फॉर्म होता था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी बम विस्फोट के माध्यम से। हालांकि अब जो लिट्टे संगठन है ये वर्तमान में नहीं है, और यह लिट्टे संगठन कहाँ पर सक्रिय था, यह श्रीलंका में सक्रिय था, ठीक है। तो ये इस संगठन ने इनकी हत्या की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रधानमंत्री में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक कुल मिलाकर 343 दिन इनका कार्यकाल रहा था। ये किस पार्टी के थे? तो आपको ध्यान रखना होगा, जनता दल के थे ये। और कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था? तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण अपना पद छोड़ा था, तो ये थे बीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री आते हैं चंद्रशेखर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इब्राहिम पट्टी बलिया, ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो आपको ध्यान रखना होगा। 223 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था, और ये भी जनता दल के सदस्य थे। इनका चुनाव क्षेत्र क्या था? बलिया उत्तर प्रदेश, मतलब बलिया से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर चंद्रशेखर जी के समय पर हमारे भारत में आर्थिक संकट गहरा गया था। उसके बाद फिर इनकी सरकार चली जाती है और अगले प्रधानमंत्री हमारे भारत के पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव जी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, पामुलापर्ति वेंकटा नरसिम्हा राव, ये इनका फुल फॉर्म होता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो इनका जन्म करीमनगर में हुआ था, और करीमनगर आंध्र प्रदेश में आता है। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। कुल मिलाकर 4 साल 330 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था। और इन्हीं के समय में हमारे भारत में एलपीजी भारत आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी हम कहते हैं, हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये इन्हीं के समय में आया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था? तो आपको ध्यान रखना होगा नंड्याल, ये आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इसके बाद में इन्हीं के शासनकाल में हमारे भारत में जिस एलपीजी को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उसी को भारत में आर्थिक सुधार कहा जाता है। एलपीजी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसको रीगनवाद के नाम से जाना जाता है, रूस में उसे पेरोस्त्रोइका के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में उसे थेचरवाद के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हमारे भारत में एलपीजी को आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है, जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में आर्थिक सुधार हमारे भारत में शुरू हुए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा, मध्य प्रदेश में। और ये प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया। 16 दिन की सरकार इनकी रही थी, और ये भारतीय जनता दल के सदस्य थे। ये कहाँ से चुनाव लड़ते थे? तो आपको ध्यान रखना होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़ते थे। जब इनकी सरकार अल्पमत में आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो मात्र 1 वोट से इनकी सरकार गिरी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार 1 वोट के कारण गिर गई थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये एक कवि भी रहे हैं और एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं, और ये हमारे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री थे हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HD देवगौड़ा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हरदनहल्ली में हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो कुल 324 दिन उन्होंने कार्य किया था। ये जनता दल के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर
इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था? तो इनका चुनाव क्षेत्र कनकपुरा हसन कर्नाटक, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि ये भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आए थे। तो दक्षिण भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम आई.के. गुजराल भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म झेलम में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, अब भारत में नहीं है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था। तो कुल 332 दिन इन्होंने कार्य किया। और ये किस पार्टी के सदस्य रहे थे? तो जनता दल के सदस्य रहे थे ये। और इसके बाद में इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था? तो जालंधर पंजाब से चुनाव लड़ा था। इसके बाद फिर इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अगले प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। तो फिर एक बार और हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। 6 साल 64 दिन इनका कार्यकाल रहा। तो कुल मिलाकर ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना होगा भारतीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे ये। और ये चुनाव कहाँ से लड़ते थे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसमें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों में पहला पॉइंट आता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। इनसे पहले मोरारजी देसाई भी थे, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरा किया था। इसके बाद फिर 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में जब ये 1977 में 1977 में विदेश मंत्री थे, तो विदेश मंत्री के रूप में ये संयुक्त राज्य संघ में जाते हैं और हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय बने थे ये। इसके बाद फिर 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में इन्होंने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, जो आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में 5 बार परमाणु परीक्षण हुआ था? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद में ये प्रधानमंत्री के साथ साथ कवि भी थे, बहुत फेमस कवि थे, और इनकी कविताएं बहुत फेमस है, जो मेरी 51 कविताओं के नाम से फेमस है। इसके बाद में इनकी मृत्यु कब होती है? तो आपको ध्यान रखना होगा 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री आते हैं मनमोहन सिंह जी। तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा पंजाब प्रांत में इनका जन्म होता है। और यह पंजाब प्रांत एक गांव था जो अब पाकिस्तान में चला गया है, अब ये इंडिया में नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक कार्य किया था? तो इन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल 2 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्य किया था। ठीक है। ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना होगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे। और इनका जो चुनाव क्षेत्र था ये असम था, मतलब ये राज्यसभा के सदस्य थे और असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इसके बाद फिर ये हमारे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मनमोहन सिंह जी थे। ये हमारे भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर रह चुके हैं। और इन्हों के नेतृत्व में हमारे भारत में एलपीजी लाया गया था। जब हमारे भारत में एलपीजी आया था और उस समय पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ये हमारे भारत के वित्त मंत्री थे।
तो इन्हीं के नेतृत्व में हमारे भारत में, इन्हीं के प्रयास से हमारे भारत में एलपीजी भारत आया था। मतलब आर्थिक सुधारों की शुरुआत इन्हीं के कहने पर भारत में की गई थी। तो आर्थिक सुधार में जो महत्वपूर्ण योगदान था इन्हीं का रहा था, मनमोहन सिंह जी का, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री हुए हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी। तो इनका जन्म कब होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, इनका जन्म 17 दिसंबर 1950 को हुआ था बड़नगर में, और यह बड़नगर वर्तमान में गुजरात में आता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको जब पिछली क्लास में प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि हमारे भारत में ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। और फिर उसके बाद में जो चौथा कार्यकाल इनका चल रहा था तो फिर उसी समय लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा के चुनाव भी ये जीतते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार बनती है, और ये आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भारतीय जनता दल के सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और 26 मई 2014 से लेकर अब तक, ठीक है, अब तक मतलब 2022 तक ये अभी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और दोनों जगह से इन्होंने चुनाव जीता। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और बड़ौदा गुजरात, यहाँ से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। दोनों जगह विजयी प्राप्त होते हैं इनको। इसके बाद फिर ये दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री थे, और इनसे पहले कौन थे, मोरारजी देसाई, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जिस मोरारजी देसाई के बारे में आपको बताया था मैंने, तो मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ये हमारे भारत के ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री ये रह चुके थे, चौथी बार चुने गए थे, और चौथी बार चुने गए थे वहाँ पर नियुक्त हुए थे, चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो जैसे राज्यों में अपन देखते हैं तो विधानसभा के सदस्य के रूप में ये निर्वाचित होते हैं, और फिर जिस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, मतलब बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के दल के नेता को राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ऐसे चौथी बार ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे गुजरात में, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हमारे भारत के ये, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे भारत के अच्छे रचनाकार भी हैं, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इनकी रचनाओं में कर्मयोग और आपातकाल में गुजरात, और इसके बाद ज्योतिपुंज, ये इनकी रचनाएं हैं मोदी जी की, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली इनकी रचना का नाम आता है एग्जाम वॉरियर्स, ये भी इन्हीं की बुक है, और इंग्लिश में लिखी गई थी ये बुक। इसके बाद में इनकी अगली रचना का नाम आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो भाषण है इनका संकलन प्रदीप पंडित जी ने किया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली रचना है सामाजिक समरसता, इसमें नरेंद्र मोदी जी के लेखों का संकलन इसमें किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारे भारत के अभी कार्यरत प्रधानमंत्री जी हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। विश्व में अभी तक सर्वाधिक इनको फॉलो किया जाता है। विश्व में हमारे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो विश्व में सोशल साइट्स पर सबसे ज़्यादा इनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी थी। अब तक हमारे भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है उनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम, लाल बहादुर शास्त्री जी, और इसके बाद में इंदिरा गांधी जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है फ्रेंड, और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।